हेलो लर्नर्स, आज हम लोग एक ऐसी गलती के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे बिगनर्स को इंग्लिश सीखने से रोक रही है। ये ग्रामर वगैरह से रिलेटेड नहीं है। डायरेक्ट आंसर दिया जाए तो ये है डिसिप्लिन की कमी। अब आप सोच रहे होंगे कि डिसिप्लिन की कमी से इंग्लिश सीखने का क्या लेना देना है। हम सब जानते हैं कि इंग्लिश सीखना आसान नहीं है, इसमें मेहनत लगता है और कंटिन्यूस प्रैक्टिस लगता है। बहुत सारे लोग जोश जोश में इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं, ग्रामर वगैरह आप करते हैं, नए वोकेबुलरी सीखते हैं, डेली प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका जोश एकदम कम होने लगता है। फिर कभी मन नहीं करता सीखने का, कभी थकान लगता है। ऐसे में हम लोग प्रैक्टिस एकदम बंद कर देते हैं। फिर यही में आता है डिसिप्लिन। मेरे हिसाब से डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपको वो काम करना जो ज़रूरी है लेकिन आपका मन नहीं है फिर भी उस काम को करना, ये होता है डिसिप्लिन। अब आप अपने अंदर डिसिप्लिन कैसे लाएंगे? एक शेड्यूल बना के, एक टाइट शेड्यूल, जैसे कि आपने सोच लिया है कि हर दिन 20 मिनट मुझको इंग्लिश प्रैक्टिस करना है, जो कि इनफ है। अब उसको आप कहीं पे लिख के अपने वॉल वगैरह पे चिपका लो कि हाँ, मेरे को डेली प्रैक्टिस करना ही है। अब भले आपका मूड अच्छा हो या बुरा हो, या आपको थकान लग रहा हो या मन नहीं कर रहा हो, फिर भी आपको इंग्लिश सीखना है, मतलब सीखना है। जब आपका मन नहीं करता इंग्लिश सीखने के लिए, उस टाइम आपको अपने आप को थोड़ा पुश करना पड़ता है, और यही चीज़ डिसाइड करता है कि आप इंग्लिश सीख पाएंगे कि नहीं। और रियलिटी में सिर्फ 20 मिनट बोल सकते हैं या आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा ही लगेगा आपको डेली प्रैक्टिस से इंग्लिश सीखने में। तो आपको अपने अंदर डिसिप्लिन लाना है, और आज के वीडियो में हम लोग 10 सेंटेंस सीखेंगे, और इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, एज अ चैलेंज ले लो आप। तो हमारे पास पहला सेंटेंस है, मैं हर सुबह एक समय सारिणी बनाता हूँ। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। मैं हर सुबह एक समय सारिणी बनाता हूँ, इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? आई मेक अ शेड्यूल, यानी मैं शेड्यूल बनाता हूँ। समय सारिणी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं शेड्यूल। आई मेक अ शेड्यूल मतलब हुआ मैं समय सारिणी बनाता हूँ। फिर हर सुबह के लिए हम लोग लगा दिए यहाँ पे एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग पूरा सेंटेंस क्या हुआ? आई मेक अ शेड्यूल एवरी मॉर्निंग। ठीक, इजी था ये। वैसे ही आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। समय सारिणी मतलब शेड्यूल मुझे व्यवस्थित रहने में मदद करती है। मतलब शेड्यूल मेरे को व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज्ड रहने में हेल्प करता है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अ शेड्यूल, यानी एक शेड्यूल, जो आपने शेड्यूल बनाया है एक ही बनाओगे, इसलिए अ शेड्यूल लगा यहाँ पे। अ शेड्यूल हेल्प्स मी मदद करता है मुझे, मी यानी मुझे, स्टे ऑर्गेनाइज्ड यानी स्टे यानी रहने में, क्या चीज़ रहने में? ऑर्गेनाइज्ड यानी व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड यानी व्यवस्थित। ऐसा ही हम लोग कुछ और सेंटेंस देखेंगे। बस आपको करना क्या है कि उसको ध्यान से पूरे फोकस के साथ देखना है। इस तरीके से इंग्लिश सीखने को एक्टिव रिकॉल मेथड बोलते हैं। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ। अगर आप नए होंगे तो कुछ दिनों में आप भी सीख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। मैं अपनी जिम्मेदारियां एक नोटबुक में लिखता हूँ। क्या लिखा है? मैं अपनी जिम्मेदारियां एक नोटबुक में लिखता हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई राइट। मैं के लिए लगा आई और लिखने के लिए लगा राइट। आई राइट क्या लिखते हैं? माई टास्क। माई टास्क यानी अपनी जिम्मेदारियां। जिम्मेदारियां को यहाँ पे टास्क बोला जा रहा है। इन अ नोटबुक, एक नोटबुक में। इन यानी अंदर, किसके अंदर? अ नोटबुक, एक नोटबुक के अंदर। वैसे ही अगला सेंटेंस है, आपका इंग्लिश सीखना भी हो रहा है प्लस साथ में आपको टिप भी मिल रहा है। क्या लिखा है? मैं अपनी दिन की योजना हर घंटे के हिसाब से बनाता हूँ। आई प्लान यानी प्लान करना है, मतलब योजना बनाना होता है। आई प्लान, मैं प्लान करता हूँ क्या चीज़? माई डे, मतलब मेरा दिन, आवर बाय आवर यानी हर घंटे के हिसाब से, आवर बाय आवर। वैसे ही आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। मैं अपनी समय सारणी में ब्रेक्स जोड़ता हूँ। ब्रेक्स यानी रेस्ट वाले टाइम की बात करें हम लोग। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई ऐड, मैं जोड़ता हूँ। जोड़ता हूँ, क्या जोड़ते हैं? ब्रेक्स। ब्रेक्स यानी वही रेस्ट वाला टाइम। इन माई शेड्यूल, सारिणी यानी समय सारिणी यानी क्या हुआ था? शेड्यूल। आई एट ब्रेक्स इन माई शेड्यूल। इजी था। आगे बढ़ते हैं वैसे ही अगले सेंटेंस में। मैं अपनी समय सारणी का सख्ती से पालन करता हूँ, यानी स्ट्रिक्टली फॉलो करना बोल रहे हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? मैं के लिए फिर से लग गया आई फॉलो माई शेड्यूल, यानी मैं, इतने सेंटेंस का मतलब हुआ मैं अपना शेड्यूल फॉलो करता हूँ। अब सख्ती से के लिए हम लोग इंग्लिश में लगाएंगे स्ट्रिक्टली।
खाली स्ट्रिक्टली, सख्ती को इंग्लिश में बोले स्ट्रिक्टली, आई फॉलो माई शेड्यूल स्ट्रिक्टली। आगे बढ़ते हैं वैसे ही अगले सेंटेंस में। समय सारिणी बनाना समय बचाता है। क्या लिखा है? समय सारिणी बनाना समय बचाता है। मतलब अगर आप शेड्यूल बनाते हो तो वो लॉन्ग रन में यानी फ्यूचर में आपका बहुत सारा टाइम सेव करता है। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? मेकिंग अ शेड्यूल। मेकिंग अ शेड्यूल यानी समय सारिणी बनाना क्या करता है? सेव्स टाइम यानी टाइम बचाता है। सेव्स यानी बचाना। ठीक। वैसे ही आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। समय सारणी यानी शेड्यूल के साथ मुझे कम तनाव महसूस होता है। शेड्यूल बनाने से इंसान को तनाव भी कम महसूस होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? आई फील लेस स्ट्रेस्ड यानी मुझे कम तनाव महसूस होता है। कब? विथ अ शेड्यूल। विथ अ शेड्यूल मतलब जब मेरे पास एक शेड्यूल रहता है तो मैं सबसे पहले अपने पढ़ाई का समय तय करता हूँ। अगर आप ऑफिस में काम करते हो या आपका कोई दूसरा काम है तो आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। इसमें सेंटेंस में लिखा है मैं सबसे पहले अपने पढ़ाई का समय तय करता हूँ। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? आई शेड्यूल माई स्टडी टाइम फर्स्ट। आई शेड्यूल माई स्टडी टाइम फर्स्ट यानी सबसे पहले मैं शेड्यूल करता हूँ क्या चीज़? अपने स्टडी टाइम को, पढ़ाई के समय को। मैं हर रविवार को नई समय सारिणी बनाता हूँ। मतलब जो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है वो बोल रहा है कि हर संडे वो एक नया शेड्यूल बनाता है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? आई मेक अ न्यू शेड्यूल। आई मेक अ न्यू शेड्यूल। इतने का मतलब हुआ कि मैं नया शेड्यूल बनाता हूँ। कब? एवरी संडे, हर रविवार को। एक अच्छी समय सारिणी मेरा ध्यान बढ़ाती है। समय सारिणी यानी शेड्यूल पता है, ध्यान यानी फोकस, और अच्छी के लिए हम लोग लगाएंगे गुड। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा? अ गुड शेड्यूल यानी एक अच्छा शेड्यूल क्या करता है? मेरा ध्यान बढ़ाता है। इम्प्रूव्स माय ध्यान। ध्यान को क्या बोलेंगे? फोकस। ठीक, इजी था। वैसे ही आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। मैं अपनी समय सारिणी को सरल, सरल यानी सिंपल रखता हूँ। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बहुत इजी सेंटेंस है ये भी। आई कीप माई शेड्यूल यानी मैं अपना शेड्यूल रखता हूँ। कैसे रखते हैं? सरल। उसके लिए इंग्लिश में क्या था? सिंपल। बस आई कीप माई शेड्यूल सिंपल, दैट्स इट। बस इतना ही सेंटेंस है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले पे। मैं हर दिन उसे अपनाने की कोशिश करता हूँ। अब फिर शेड्यूल वो बना लिया, अब वो हर दिन ट्राई करता है कि वो उसे फॉलो करे। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई ट्राई टू फॉलो। मैं उसे फॉलो करने का कोशिश करता हूँ। ट्राई यानी होता है कोशिश। इट एवरी डे। इट एवरी डे यानी उससे हर दिन। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेंटेंसेस। ऐसे ही आपको डिसिप्लिन से हर रोज प्रैक्टिस करना है। हर दिन नया वीडियो तो आता ही है। और एक्टिव रिकॉल मेथड का मतलब ये होता है कि आपको करना क्या है इसमें? बेसिकली एक बार आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, अब सेकेंड टाइम दोबारा सेंटेंस में आप स्किप कर करके भी देख सकते हो। सेकेंड टाइम वीडियो को हिंदी सेंटेंस पढ़ना है और मेरे इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने से पहले खुद चेक करना है कि आप सही बता पा रहे हो कि नहीं। और अगर आप सही बता पा रहे हो तो ये तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन गलती हो रहा है तो दोबारा एक बार उसको रिपीट करो। जितनी बार आप अपना मिस्टेक सुधारोगे उतना ही ये कंसेप्ट आपके दिमाग में सॉलिडिफाई होते जाएगा, मतलब आराम से बैठते जाएगा। इसी प्रोसेस से आप इंग्लिश एकदम जल्दी सीखते जाओगे। बस इस एक्टिव रिकॉल मेथड को कुछ दिन या कुछ मंथ अप्लाई करके देखो और चेंजेस आपको खुद दिखेंगे। तो अगला लेसन आप यहाँ से देख सकते हैं।